नमस्कार हम दोस्तों। और आज जो है अभी के टाइम में आप बताऊंगा सिप क्या होता है, SIP। तो आज मैं बेसिकली जो है इन्वेस्टमेंट का बात करूंगा। और इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अगर आप पैसा खूब कमाते हैं और पूरी तरह कमाते हैं और पूरी ज़िंदगी से परेशान हो जाएंगे क्योंकि हर जगह ही इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगता है। अगर आपका पैसा जो है 6% के दर से नहीं बढ़ रहा है, आपका मिनिमम टू मिनिमम अगर बेंचमार्क 16% नहीं क्रॉस कर पा रहा है ईयरली, तो ये एक टेंशन और परेशानी की बात है क्योंकि ये चीज़ आपको गरीब से और गरीब बनाते चली जाएगी। क्योंकि 6% इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है मैं बताता चला जाता हूँ। इन्फ्लेशन रेट होता है कि गति, जिस देश की जो गति है, कितने गति से देश बढ़ रहा है, वो होता है इन्फ्लेशन रेट, जो कि 6% है। अब 6% इन्फ्लेशन रेट से क्या होगा, और अगर नहीं ऐसे अचीव करते हैं तो क्या होगा। सपोज़ आपका अगर 100 रुपीज़ आप इनकम कमा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत मिनिमम टू मिनिमम, तो उसमें अगर आप 6% अगले साल आपका जो है अगर वेतन कमा रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, तो मिनिमम आपको 106 रुपया जो है 106 रुपया हो जाना चाहिए आपके अगले साल तक उसका इनकम, यानी सेविंग्स जो है आपका 106 रुपया हो जाना चाहिए। तब आप एक नेचुरल और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अगर उससे कम हो रहा है तो आप गरीबी में जी रहे हैं। अगर 6% इन्फ्लेशन से आपका जो है अमाउंट ज़्यादा है, अप्रॉक्स 12% है, तो आपके लिए खुशखबरी है, आप अमीर बन जाएंगे और आप पैसा अच्छा खासा एंड ऑफ द डे कमा लेंगे। एक्चुअली ज़िंदगी में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैमाना शुरुआती दौर पे मत रखिए, पैमाना रखिए एंड ऑफ द लाइफ। एंड ऑफ द लाइफ में आप क्या अचीव कर रहे हैं और लाइफ किस तरह जी के और किस तरह एंड ऑफ द डे दूसरों को जो है, अपने नए जो जनरेशन है, अपने बेटे हैं, बेटी हैं, रिलेटिव हैं, उन्हें क्या दे के जा रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जो हैं क्या कर रहे हैं कि अपना ही बस सोच रहे हैं इन्फ्लेशन रेट और अपने आलस पर के कारण 6% भी अचीवमेंट अगले साल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ आप मात खा जाओगे, यहाँ चले जाओगे, बिल्कुल गेम ओवर हो जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे। धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गरीब हो रहे हो और गरीब होते चले जाओगे। तो आज बताऊंगा अमीर कैसे बना जाए, माइंडसेट कैसे किया जाए, और सबसे घटिया तरीके का रिस्क ले सकते हैं। घटिया तरीके का मतलब मैं कहता हूँ मिनिमम रिस्क को घटिया, और बेस्ट रिस्क ले सकते हैं। मतलब अच्छा से अच्छा जब रिस्क लेंगे जहाँ की प्रॉफिट और हो जाएगी, जहाँ की 60% एंड एबव 25% अगर जो आपका इनकम है जनरेट होने जा रहा है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैं बात करूंगा। आज बात करूंगा SIP से रिलेटेड। तो ये क्या होता है और किस तरह काम करता है मैं बता दूं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि मिनिमम ऑफ मिनिमम है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना पड़ता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता है। फ़र्क कितना होता है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस कंपनी का क्या वैल्यू है और क्या जो कंपनी है वो किस तरह से आपको एवेल्यूएट कर रहा है। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि जो कंपनीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स के कंपनीज़ हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में मानी जाती हैं। उसकी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ प्रोस्पेक्टिव, तो मुझे कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ऐसे जो कंपनीज़ हैं जो कि अभी फ़िलहाल जैसे रिसेशन चल रहा है कोविड के कारण, जो ग्राफ डाउन है, पर ये डाउन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये बिल्कुल आगे बढ़ेगा और बेहतरीन से बेहतरीन होगा। तो बेस्ट ये है फ्रेंड, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन बात बताऊंगा। अब SIP का फुल फॉर्म क्या होता है मैं बताता हूँ। जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें दो तरह का होता है SIP, और उसमें होता है दो पार्ट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड मंथली इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या चीज़ होता है मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक बताता हूँ। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करेंगे अब किसी प्लान में, ठीक है। ये होता है SIP का फुल फॉर्म। तो म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे बैंक्स कराते हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जैसे शेरखान हो गया, एंजल ब्रोकर हो गया, और बहुत सारे जो ऐप हैं और आजकल लॉन्च कर रहे हैं वो लोग कराते हैं।
इसमें ध्यान देने की बात है कि आप ऐसा प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए जिसमें कि मिनिमम टू मिनिमम 10% तो आपको मिले ही नहीं मिले, 10% आपको मिलना चाहिए जिससे कि आपका ग्रोथ बढ़ सके। और ये इन्वेस्टमेंट अभी का इन्वेस्टमेंट नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको एकदम परफेक्ट बात बताता हूँ। अगर इससे प्रॉफिट कमाना है तो इसे एज अ पार्ट टाइम जॉब की तरह यूज़ कीजिए, पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ कीजिए, पार्ट टाइम बिजनेस की तरह यूज़ कीजिए। और ये इन्वेस्टमेंट जो है आपको अगले 30 साल तक करना होता है। अगर 30 साल नहीं तो कम से कम 20 ईयर्स टू 10 ईयर्स ये बेंचमार्क्स आप रखिए, तब जाके कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे आप स्मॉल अमाउंट लीजिए, फॉर एग्जांपल आप 3000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड के ऐसे 3 प्रोजेक्ट में या 4 प्रोजेक्ट में, 3 या 6 2 क्राइटेरिया है। आप अच्छी तरह से एनालाइज करके, थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत होगी, वहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे। 3000 से लेके 6000 तक स्टार्टिंग में कीजिए, आप बढ़ा भी सकते हैं। और इसमें इन्वेस्ट करने के बाद जो है आपको नॉर्मली जो है आप इसे छोड़ दीजिए। जो मंथली इन्वेस्टमेंट का मैं बता रहा हूँ कि मंथली इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, इसे छोड़ दीजिए 30 सालों तक। अब 30 सालों तक छोड़ेंगे तो आप जान लीजिए कि आपके पास इतना अमाउंट होगा जो कि आपको 3 टाइम्स एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। अगर अच्छे कंपनी 10% का मिनिमम बेंचमार्क लेके चलते हैं और वो जो है अगर आपको 30 ईयर्स तक रहा है, अगर वो 20% हो गया तब समझ लीजिए कि वो 4 टाइम 5 टाइम 8 टाइम जो है मल्टीप्लाई करके इनकम आने लगेगा। ये जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया सिस्टमेटिक SIP का फर्स्ट पार्ट मैंने बताया, जो कि है पर मंथ का क्राइटेरिया, पर मंथ में ऐसा कर दीजिए। तो ये हाँ एक देखिए, अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ पैसा के लिए थोड़ा सा क्रेजी होना पड़ेगा, थोड़ा सा समझदारी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, अपने आप हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा और अपने स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ेगा। हर चीज़ आपको करना ही पड़ेगा, देन यू आर गोइंग टू क्रैक द गेम। अब मैं बताता हूँ एक बात आपको फ्रैंक टू फ्रैंक, कि अगर आपके पास, अगर आपका चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि एक बार इन्वेस्टमेंट करें तो आप 10,000 5,000 ऐसे मिनिमम रहता है बेंचमार्क। आप स्टार्ट कीजिए 5,000 से, मैं तो कहूँगा 5,000 आप इन्वेस्ट कीजिए। जब 5,000 इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बाद देखिए कि जो कंपनीज़ हैं वो क्या है, प्रॉफिट आपको निकाल के दे पा रही हैं या फिर नहीं दे पा रही हैं। टू कंडीशन, अगर प्रॉफिट निकाल के दे पा रही हैं वहाँ कंटिन्यू रखिए, और अगर प्रॉफिट निकाल के नहीं दे पा रही हैं तो वहाँ क्विट कीजिए और दूसरे कंपनीज़ को ट्राई कीजिए। दिस इज़ द मिनिमम बेंचमार्क्स यू कैन डू फॉर दैट। ओके, तो ये कंडीशन है, ये सारी चीज़ें मैं बताना चाहता था। SIP के थ्रू दो पार्ट होते हैं SIP में, एक होता है मंथली, एक होता है वन टाइम। अब देखिए सर इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि आपका जो है, अगर आप प्रिटी सेफ गेम खेलना चाहते हैं, ऐसा गेम जिसमें अगर रिस्क नहीं हो, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट है। अब ये लोग करते क्या हैं और ये लोग प्रॉफिट कैसे 10% या 21% कैसे जनरेट करते हैं। अब मैं बता दूं कि हर एक जो कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आपका कोई भी बैंक हो गया, जो SBI हो गया, कोई भी बैंक जो कि आपका जो है म्यूचुअल फंड करता है। तो म्यूचुअल फंड अगर कोई करता है तो उसमें क्या क्राइटेरिया रहता है कि म्यूचुअल अगर कोई फंड कर रहा है तो उस केस में जो है आपको वन टाइम करना होगा। और उसमें क्या करना होगा हम बता देते हैं। उसमें वो लोग क्या करते हैं, वहाँ एक ऐसे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बंदा बैठा रहता है जिसे स्टॉक का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, स्टॉक में ट्रेडिंग, इक्विटी, ये सारे चीज़ों का बहुत बेहतरीन तरीके से नॉलेज रहता है। और वो बंदा जो क्या करेगा कि आपको जो है आपके जो पैसे को लेगा, अगर आपका 5,000 इन्वेस्टमेंट है या फिर पर मंथ 3,000 का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो उस पैसा को इन्वेस्ट कर देगा अपने स्टॉक्स में। स्टॉक्स में ऐसे जगह इन्वेस्ट करेगा जहाँ की उसको प्रॉफिट मिले। वो प्रॉफिट को हमेशा वो चेक करते रहता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बंदा है, उसको कंपनी रखा ही इसलिए, अब सैलरी उसी लिए पे करता है कि वो उसको प्रॉफिट जनरेट करके दे। और काफ़ी हैवी अमाउंट में टीम बैठी रहती है जो कि आपको म्यूचुअल फंड को डिटरमाइन करती रहती है, देखते रहती है।
बहुत तरह के उसमें ऑप्शंस होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में कि लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया। अब इसमें लार्ज कैप और स्मॉल कैप और मिड कैप क्या होता है मैं ये भी समझाते चले जाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। इसमें क्या होता है कि लार्ज कैप जो होता है उसमें बड़े बड़े कंपनियों को इंक्लूड किया जाता है, कुछ ऐसे कंपनीज जो कि बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, वो होता है लार्ज कैप म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हैं, जहाँ के रिस्क फैक्टर नेक्स्ट टू नील होता है, मतलब कोई डर नहीं, मतलब वहाँ पैसा इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट होना ही होना है। लेकिन वहाँ प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम होता है, और प्रॉफिट मार्जिन कम होने के कारण अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म उसे छोड़ देंगे, कुछ देर जैसे 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर्स इस ड्यूरेशन में अगर छोड़ेंगे तो काफ़ी आपको जो है रिटर्न जो है मार्बलस रूप से मिलेगा, मतलब 2 गुना 4 गुना 5 गुना 8 गुना 10 गुना, मतलब वो पैसा आप कहीं भी लगाएंगे। ये बिल्कुल मुझे, अगर देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पैसा कहाँ है, अगर मेरे अनुसार देखा जाए, थोड़ा सा मैंने जो एनालिसिस किया है, रियल एस्टेट में पैसा है। आप अभी ज़मीन खरीद के रख दो, उसे छोड़ दो, और वो बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा कमाएगा कि पूछो मत। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है, मैंने एनालाइज़ किया है कि ये चीज़ होता है। और इसी तरह ये भी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, तो ये हाँ बेनिफिट आपको 200% गारंटेड है फ्रेंड। मज़ा आ जाएगा, और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि 3000 से स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट, तो 10 साल में 3000 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह 6% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, तो उस समय आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, उस समय आपको बहुत अचीवमेंट मिलेगा। फ्रेंड, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो हमें लाइक करके सपोर्ट कीजिए, और हमें बताइए कि कैसा और क्या क्या इसमें अगर कोई प्रश्न है तो हमसे पूछिए और बताइए। वीडियो को शेयर भी करते रहिए फ्रेंड, ताकि आपके फ्रेंड भी जान सकें और सारे लोग जान सकें इसके बारे में। और मैं हमेशा आपका फ्रेंड बना रहूँगा। मैं हर एक व्हाट्सअप के जो मैसेज आते हैं उसका रिप्लाई करता हूँ, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, हर एक जगह जो है मैं आपका सपोर्ट करने की पूरी तरह कोशिश करता हूँ। आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आपसे हर तरीके से जुड़ने की कोशिश करने रहना चाहता हूँ। अब मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड कि ये जो चीज़ें हैं ये आपका गेम चेंजर कैसे हो पाएंगी। अब ये गेम चेंजर कैसे बनेंगी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आपके लाइफ में। देखिए, हर एक लोग, असली कमाई क्या होता है, पैसा कैसे कमाया है, असली कमाई वो नहीं जो कि आपका सैलरी मिलता है, वो नहीं जो बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। असली कमाई वो है कि आप सेविंग्स कितना कर रहे हैं, और सेविंग्स ही गेम चेंजर होगा। सेविंग्स ही आपका गेम को बदल देगा, ज़िंदगी बदल देगी। और ज़िंदगी अगर बदलेगी तो कैसे बदलेगी, अगर आप जो हैं अपना सेविंग्स करेंगे, सेविंग्स करना प्लस उस सेविंग्स को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम। आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो। ये सब पार्ट टाइम जॉब है जो कि आपको करना चाहिए, और हर एक लोगों को करना चाहिए, मैक्स टू मैक्स लोगों को करना चाहिए। अपनी सिक्योरिटी के लिए, फिनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ये आपको करना चाहिए। अब मैंने लोन पे बहुत सारे वीडियोस बना रखा है, तो यस, लोन लेना चाहिए, इज़ नॉट एन बैड आइडिया। आप लोन लो, पर पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है 20% होता है फ्रेंड, बहुत महंगा होता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। तो लोन उस कंडीशन में लो जब आपके पास कंडीशन बहुत बेस्ट है। अगर उस पैसा से, जो लोन का पैसा निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल मैरिज लोन है, उस पैसे से आपको लगता है कि नहीं, उस कंडीशन, अगर आप कुछ टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल आपने एक कर्ज लिया, फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं लोन से भी रिलेटेड, इंश्योरेंस से भी रिलेटेड, तो मैं कुछ डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा। और लोन का जो चीज़ है मैं बिल्कुल बंद कर चुका हूँ फ्रेंड। इसके पीछे एक ये रीज़न है, लॉजिक ये है कि लोन जो होता है एक कर्ज है। अब कर्ज आप ले रहे हैं, और उस कर्ज को करना क्या है, उस कर्ज को आप लेते हैं 20% के ब्याज में, मतलब कर्ज भी लिए 10,000 फॉर एग्जाम्पल, और उसका 20% और ब्याज भी दिए 2,000 रुपया और एक्स्ट्रा उसको भर रहे हैं। इस प्रॉफिट को अगर आप, इस 10,000 को अगर ज़्यादा कन्वर्ट कर पाते हैं, 20% से अगर आपका लाख रुपये भी आप निकालें, प्लस 2,000 जो खर्च हुआ उसको भी ज़्यादा निकालेंगे, मतलब ऐड ऑन करेंगे अगले 2 से 3 साल में, तब आप लोन लीजिए
आपके पास अगर काबिलियत है लोन लीजिए और उसे कंफर्म कीजिए। ये चीज़ हुआ लोन का प्रोसेस। लेकिन अगर आप एक सेफ जोन जाना चाहते हैं, मतलब सेफ जोन, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप म्यूचुअल फंड लीजिए, सिप लीजिए, ये दोनों बहुत ही बेस्ट पार्ट है। तो फ्रेंड मेरा टाइम ओवर हो चुका है और मैं इसी तरह हमेशा आते रहूँगा, सुबह और शाम आता हूँ। मैं एक टाइम फिक्स कर दूँगा बहुत जल्द से जल्द, और मैं आपको बताता चला जाऊँगा। फ्रेंड बहुत मज़ा आया आपको सुन के। वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझसे बातें करना चाहता हूँ तो फ़ोन कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग यू प्रीशियस टाइम। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, बाय।